हे गाइस, सीए ललित हेयर। गाइस, इस वीडियो में ना अपन एकदम अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर शायद कोई बात करता नहीं जनरली, बट वो बहुत बड़ा इश्यूज है बच्चों के बीच में। ठीक है, तो हम समझेंगे, उस इश्यूज के बारे में बात करेंगे। मैं आपको उस इश्यू के बारे में प्रैक्टिकल आंसर दूंगा और उससे रिलेटेड जो पूरी मेरी जर्नी है सीए बनने की, ऑफकोर्स वो बहुत उतार चढ़ाव के साथ हुई है। ठीक है, और मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के लिए मतलब आप उनको एक इंस्पिरेशन मान सकते हो, बिकॉज वो स्टोरी ही ऐसी है। ठीक है, मैं वो बताऊंगा। इसके बाद लर्निंग फॉर यू या आपको कंसिडर करना है मैसेज फॉर यू, बिकॉज जो अभी करंट टाइम चल रहा है ना, तो रिसेंटली जैसे मैंने कोई एक ट्वीट किया था, उसके बाद मेरे डीएम में काफ़ी मैसेजेस आए। ठीक है, वो ट्विटर के ऊपर और इंस्टा स्टोरीज, मतलब उसके अलावा भी प्रोफेशनली भी जहाँ से मैं कनेक्टेड हूँ, बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती है अटेम्प्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब वहाँ पर मुझे लगता है कि इसका एक ब्रॉड आंसर देना बहुत जरूरी है आफ्टर कंसीडरिंग ईच एंड एवरी फैक्ट। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है अपना कि अटेम्प्ट रियली मैटर इन सीए रिजल्ट, लाइक आपको सीए रिजल्ट के अंदर अटेम्प्ट लग चुका है, अब क्या ये आगे फ्यूचर में मैटर करेगा या नहीं करेगा? देखो गाइज, इसका यस और नो डायरेक्टली कोई भी आंसर मैं दूंगा, उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेस बता देना चाहता हूं कि जनरली क्या होता है। जनरली क्या होता है कि अगर किसी भी बच्चे को सीपीटी में, मान लो जो अभी फाउंडेशन चलता है, अगर एक अटेम्प्ट लग जाता है ना, तो इतने क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर रेस कर दिए जाते हैं कि देखो तो फाउंडेशन में अटेम्प्ट लग चुका है, तो तू आगे इंटर में क्या करेगा जो हार्ड लेवल है, और उसके बाद तू फाइनल में क्या ही कर लेगा। तो जिस भी बंदे को फाउंडेशन और सीपीटी में अटेम्प्ट लगे, सीपीटी पहले होती थी, अब फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन में अटेम्प्ट लग गया, उसके बाद उसका प्रोसीजर करना काफी मुश्किल हो जाता है। मैं वो नहीं बोलता हूं कि बच्चा नहीं कर पाता है, बच्चा कर लेता है। बहुत सारे लोग इवन जो आपके सामने खड़े हैं ना, सीपीटी में अटेम्प्ट लग रखा है, उसके बाद भी सीए तो आज बन चुके हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि जस्ट एज एन नॉर्मली सीए बनकर रहे हैं, इसके बाद भी जो सीए बनने के बाद में जो अपन डिजायर करते हैं कि एक अच्छी जॉब मिले, आज एक अच्छी जॉब भी हाथ में है। पैकेज की बात है, जो फाइनेंशियल, मैं पैकेज से किसी को भी कंपेयर नहीं करता। मेरे हिसाब से पैकेज ठीक है, आप काम कर रहे हो उसके लिए कंपनीज आपको देती है, बट जो दुनिया और जो सोसाइटी वो पैकेज से आपको कंपेरिजन करती है। तो ठीक है सर, आपको पैकेज से कंपेरिजन करना है। जो जॉब मैंने अभी हाथ में ली है उसका पैकेज भी जो जनरली इंडस्ट्री में फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सीए को मिलता है, उससे भी ज्यादा पैकेज है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना कि फाउंडेशन या सीपीटी में अटेम्प्ट लगे आप सीए नहीं कर सकते। जो आपके सामने खड़े हैं इनको हर लेवल पे अटेम्प्ट लगे हैं। आई गॉट अटेम्प्ट ऑन सीपीटी ऑल्सो, आईपीसीसी में ऑल्सो और फाइनल में ऑल्सो। मैं पूरी ये स्टोरी पूरी डिटेल में बताऊंगा कि देखो ना यार, अटेम्प्ट तो हमको भी लगे, बट आज जिस पोजीशन पे चाहिए उस पोजीशन पे खड़े हैं। बट यही है कि आपको बीच में कहीं पे भी हार नहीं माननी। तो मैं कहा था सबसे पहले सीपीटी पे अटेम्प्ट लगता है, उसके बाद इंटर में भी अटेम्प्ट लगे, तब भी बच्चों को डीमोटिवेट करने के लिए काफी फैक्टर रहते हैं। बंदा ना नेगेटिव पॉइंट बहुत पहले सोचता है। तो यही बात है ना कि अटेम्प्ट लग गए तो उसके बाद प्रोसीड फर्दर कर नहीं पाता, बिकॉज 50% तो आसपास वाले लोग बोल रहे अरे अटेम्प्ट लग गया, तू आगे कैसे करेगा। उसके बाद बंदा भी समवेयर सोचता है कि नहीं यार, अटेम्प्ट लग गया, इसका मतलब मैं ही इस कोर्स के लायक नहीं हूं, मेरे को ही नहीं लग रहा है। तो सबसे डेंजर मैं उन जोन के स्टूडेंट्स का मानता हूं जिनको सीपीटी या फाउंडेशन में ही अटेम्प्ट लग जाता है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, इंटेलिजेंट नहीं है। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग, उसी मेरे साथ में जो मेरा दोस्त था, 4 अटेम्प्ट दिए सीपीटी के, नहीं क्लियर हो पाया। और वो ऐसा नहीं था, ही वॉज आप मानो स्कूल का टॉपर अराउंड था, 90% के ऊपर में वो खेलता था। ठीक है, तो वो 90% के होकर भी 4 अटेम्प्ट में सीपीटी क्लियर नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं है ना कि इंटेलिजेंस लेवल वहां से पूरा के पूरा दिखता है, तो कुछ दूसरी चीजें भी कंसिडर करते। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि अटेम्प्ट लगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ तो बंदा आगे जाकर क्रैक कर देगा, या फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो भी आगे क्रैक नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अटेम्प्ट इज जस्ट अ नंबर। सबसे पहले इस लाइन को आपको सिग्निफिकेंटली बैठाना पड़ेगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा सब। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मोटा मोटी मेरा आंसर यह है, अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है, आप खुद उसको तवज्जो मत दो। दो चीजें होती है, एक अब काफी बच्चे की ठीक है ना यार एग्जाम, अब वो एग्जाम लाइटली में ही लेकर दे रहे हैं, उससे बाद से खुद को खुद अटेम्प्ट गिफ्ट कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी वर्स्ट कंडीशन। जब जैसे अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, अभी दिसंबर एग्जाम को लेकर 40 डेज से भी कम का टाइम पीरियड बचा है, और अभी भी काफी लोग सोशल मीडिया पे ऊपर हाइपर एक्टिव है। अब उनके लिए क्या कहा जाए, 40 दिन बाद में आपके एग्जाम है, अभी आप हाइपर एक्टिव हो, 6-6, 7-7 घंटे सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, उसके बाद रिजल्ट नेगेटिव आए, फिर आप बोलते हो कि अटेम्प्ट लग गया। गाइस, ये अटेम्प्ट अपने आप को गिफ्ट किया जा रहा है, तो मैं उस अटेम्प्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ, जहां पर आपने प्रिपरेशन की है, आपने अपना 100% दिया है, उसके बाद भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, वो अटेम्प्ट लगता है,
वहां पर आपको फिर देखने की जरूरत है कि हाँ चलो ठीक है अटेम्प्ट लगा है, इट्स ओके, नो इश्यू एट ऑल, वो अटेम्प्ट जनरली लगते हैं। और गाइस बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर जो भी ये आपके हर्डल्स जैसे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके निकलते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत ही कम, ठीक है। तो अगर आपको अटेम्प्ट लग चुका है तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। पीछे लेवल पे थी, मान लो पहले आपको सीपीटी या फाउंडेशन पे अटेम्प्ट लगा, इट्स ओके, आप पास करके इंटर पे जाओगे ना, कोई भी दुनिया आपको चिल्ला के नहीं पूछेगी कि सीपीटी फाउंडेशन पे अटेम्प्ट कितने, इट्स ओके। अब जब आप इंटर पे रहोगे, इंटर के बारे में ही पूछा जाएगा, कोई रहते जो पूछेंगे सीपीटी फाउंडेशन के अटेम्प्ट बताओ, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट जब आप इंटर पास करके निकल जाओगे, मान लो यहां भी 1-2 अटेम्प्ट लगे, इट्स ओके, फाइनल के ऊपर फोकस करो ना, जो आपका नेक्स्ट गोल है उसके ऊपर फोकस करो। फिर मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है, लाइफ की भी एक एडवाइस देता हूं, 2 तरीके के ना रिजल्ट्स आपके हाथ में रहेंगे, ठीक है। कुछ रिजल्ट या डिसीजन ऐसे रहेंगे जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। अब लाइक आप एग्जाम देके आ जाते हो, एक बार आपने एग्जाम लिख के आ गए, उसके बाद क्या आपका पास होना फेल होना आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल भी नहीं। मैं देखो जितना मेरे को आता था मैं लिख के आ चुका हूं। हाँ, एग्जाम लिखने से पहले क्या पास होना फेल होना मेरे कंट्रोल में एट एक्सटेंट। कौन सा एक्सटेंट? कि आप अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लो, उस लेवल तक तो आपके हाथ में पास होना फेल होना। बट मैं जब लिख के आ गया एग्जाम, उसके बाद में पास होना फेल होना मेरे हाथ में नहीं ना, तो लाइक उसको छोड़ दो। तो गाइस जो भी चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में आप मतलब ज्यादा सोचो ही मत, दिमाग ही नहीं लगाओ, बिकॉज आप वो चेंज नहीं कर सकते हो। मानो मेरे को अटेम्प्ट लग गया, ठीक है, अब मैं उस चीज को वापस क्यों सोचूं? बिकॉज मैं अगर फेल हो चुका हूं तो 99.99999999 इन्फिनाइट टाइम इसको 9 कर दो, उतने परसेंट चांस है कि इस रिजल्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। वो रिजल्ट जो फेल है वो फेल ही रहेगा। हाँ, नेक्स्ट रिजल्ट को क्या आप चेंज कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो, तो उसके बारे में फोकस करो। तो मेरा सिर्फ कहने का यही है, आपको किसी भी लेवल पे अटेम्प्ट लग रखे हो, इट्स कंप्लीटली फाइन, उन सबको भूलो और अब आगे कौन सा एग्जाम है आपका उसके ऊपर फोकस करो और ट्राई कि वहां आप क्रैक करके दिखाओ। तो ये मेरा रहेगा। सेकंड, मेरी जो सीए की जर्नी है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि बतानी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कैसे पॉइंट्स आउट होते हैं। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। लाइक गाइज, आई कम फ्रॉम अ फैमिली की जहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे एक होता है ना, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मिडिल से भी आप मान लो कि मिडिल भी ठीक है, उनसे भी जैसे आप कम ही मानो तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारा कोई भी बिजनेस है या ये चीज़ है तो पैसों की, ऐसा नहीं। जैसे काफ़ी लोगों के जैसे अपने सीए कोर्स में होता है कि पैसों की कोई जनरली इश्यूज नहीं होता है, बट ऐसा हम में बिल्कुल नहीं था। इश्यूज काफ़ी पैसों के भी थे, बट स्टिल माय फादर मतलब उन्होंने पढ़ाई के अंदर 1% भी कहीं पे भी इशू नहीं आने दिया। बाकी चीज़ों के अंदर उन्होंने मतलब देवर लाइक कि पढ़ाई सबसे प्रायोरिटी के ऊपर, जहां भी जो भी फीस एक्सपेंस जो भी चाहिए सब प्रायोरिटी के ऊपर मिलेगा। और आज लास्ट मोमेंट तक जब मैं फाइनल में था या मैं अभी भी हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम परस्यूइंग सीएफए, उस मोमेंट पे भी ऐसा है कि आपको पढ़ाई के लिए कितना फंड चाहिए सब कुछ मिल जाएगा आपको। चाहे अगर नहीं होगा पास में तो भी अरेंजमेंट एक्सटर्नली मिल जाएगा। बट मतलब एक मेरे फादर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये रहेगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ उनके बिना तो कोई 1% भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो बैकग्राउंड वॉज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग कि मतलब एक है ना कि रेडीमेड आपको मिल जाए कि चलो ये भी सब तैयार है, तो वो वाली सिचुएशन नहीं थी। और आई बिलीव कि सीए बैकग्राउंड में काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, तो अगर आप भी उस फेज में हो तो इट्स कंप्लीटली फाइन। आज आप क्या हो वो मैटर नहीं करता है, फ्यूचर में आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, कैसे बनाना चाहते हो वो मैटर करता है। देन कम की 10th और 12th के अंदर मैं कभी भी स्कूल का टॉपर नहीं रहा। आई वाज एन वेरी एवरेज गाय, ठीक है। 10th के अंदर मेरे को 66.67% है, 66%, सो बहुत ही एवरेज माने जाते हैं। 12th के अंदर मेरे को 60.40% है, 3 मार्क्स कम आते हैं तो मेरे को सेकेंड डिवीजन लग जाता। तो मैं बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट था। एंड मैंने बस स्टार्टिंग से 8th तक ठीक प्राइवेट स्कूल में था, उसके बाद 9th 10th 11th 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की और हिंदी मीडियम से की। सबसे मेन बात था कि मेरा हिंदी मीडियम था, बिकॉज उतना इंग्लिश का अवेयरनेस था नहीं और हम भी ठीक है कि स्कूल मिल रही, इट्स ओके। 11th के अंदर इनिशियली मैंने साइंस ली थी। जो हाफ ईयरली एग्जाम आता है उसके 1 महीने पहले मैंने कॉमर्स के अंदर स्विचिंग की थी, बिकॉज स्विचिंग करने का मेरा एक मेन उद्देश्य क्या था कि जो साइंस ली थी वो ये था ना कि एक तो बड़े भैया साइंस में इंजीनियर थे उस टाइम पे, तो एक वो भी था कि हाँ आपको भी साइंस लेके अच्छा करना, और मेरा बायो की और मन था।
बट मैं क्या, घर पे मेरे जो सेकंड बड़े भैया, ठीक है, मैं थर्ड नंबर पे हूँ, उनको मैं देखता था पढ़ते हुए। वो कॉमर्स पढ़ते थे तो बहुत एंटरटेनमेंट के साथ में पढ़ते थे वो, मतलब बहुत ही मजे के साथ में पढ़ते थे एकदम, कि उनका पढ़ने का तरीका बहुत अलग था। तो मेरे को उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। मैं ये करता था कि यार मैं भी इसी मजे के साथ में पढ़ूँ, मैं क्यों मतलब एकदम इतना स्ट्रेस लेके पढ़ूँ। तो एक वो भी रीज़न था, और एक मेरे को साइंस पसंद भी नहीं था, क्लास में सो जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल थी, इतना ध्यान होता नहीं था। तो मैंने स्विचिंग की और 11th-12th वहाँ से किया। बट स्टार्टिंग से एक ही एम था पापा का कि इट्स ओके आप स्विचिंग करो, बट आपको कुछ बड़ा करना है। इनिशियल से यही से था कि आपको कम में सेट नहीं होना है। यू शुड नॉट लाइक कि बीकॉम कर लिया, कोई कंपटीशन एग्जाम दे दिया, उसमें सेट हो जाओ। पापा का यही था कि आप साइंस लो या कॉमर्स लो, आपको कुछ ना कुछ बड़ा करना है। तो जैसे कॉमर्स की बारी आई तो उसमें भी बड़े बात आती, तो देखे कि इसमें हाईएस्ट कोर्स क्या है। तो उस टाइम के जितना नॉलेज था, ऑफकोर्स इतना इंटरनेट का भी ऑप्शन नहीं था, तो इधर उधर पूछा देखा तो सीए वाला ऑप्शन लगा, तो सीए का फॉर्म भर दिया। और जिस दिन सीए का फॉर्म भरा, पूरी डिटेल मेरे को खुद को नहीं पता थी कि अच्छा फाउंडेशन होता है, इंटर होता है। बड़े भैया थे वो बताते थे कि ठीक है आपको पहले से सीपीटी देनी है, देन आपको इंटर के आगे एग्जाम देना है, फिर आपको देखना आगे क्या है जो। तो सीपीटी का एग्जाम की बात आती है, कोचिंग की बात आती है। सीपीटी सी आई एम फ्रॉम मैं बहुत ही छोटी सिटी से हूँ, जोधपुर राजस्थान सिटी है, उसके पास में एक पाली सिटी करके, मैं वहाँ से हूँ। तो उस टाइम इतने ऑप्शंस थे नहीं, ठीक है। तो सीपीटी की बात आई, और हमारा तो हिंदी मीडियम का फॉर्म भरा। अब उतनी हिम्मत होती नहीं थी कि आप डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम के अंदर कुछ भी कन्वर्ट कर लो और इंग्लिश के अंदर सब पढ़ो। एक जो फोबिया होता था ना, वो मेन था। फिर बात आती है हिंदी के अंदर बुक्स आई आईसीआई से, अब कोचिंग कहाँ से करो। तो जो हमारे 11th-12th के टीचर थे जिन्होंने हमको अकाउंटेंसी पढ़ाया था, उनके पास चले गए अकाउंट पढ़ने के लिए। फिर 12th के अंदर जो मैथ्स के टीचर पढ़ाते थे साइंस वालों को, उनके पास चले गए कि आप सीपीटी की मैथ्स पढ़ा दो। फिर क्या था कि एक टीचर थे जिनके पास में बाकी का जो उस टाइम इकोनॉमिक्स और लॉ का रहता था, वो उनके पास पढ़ने के लिए चले, लेकिन उनके पास वो हाफ ही क्लास हुई थी, बिकॉज कुछ हमको इश्यूज आ गए थे, टीचर को इश्यूज आ गए थे, वो क्लास हुई नहीं वहाँ पे। तो इकोनॉमिक और लॉ की क्लास वहाँ प्रॉपरली हुई नहीं, अकाउंट्स एंड इसकी क्लास बराबर हो गई थी मैथ्स की। फिर एग्जाम दे दिया, और उस टाइम कहता था कि 200 में से 100 मार्क्स आपको लाने पड़ते थे। रिजल्ट आता है मेरा, मैंने खुद ने चेक नहीं किया, भैया ने चेक किया, मेरे को फ़ोन किया कि आपका क्लियर नहीं हुआ है, एंड 100 मार्क्स चाहिए थे, मेरे को मिले 99 मार्क्स एग्जैक्ट। मेरे को अभी भी याद है 99 मार्क्स, और 14 मार्क्स 14 मार्क्स थे। ये थे 50 में से मैथ्स या इकोनॉमिक्स में, हाँ मेरे को उतना याद नहीं, मैथ्स में था, इकोनॉमिक्स में, बट एक में था कि 50 में से 15 30% आपको इंडिविजुअली चाहिए, 15 मार्क्स चाहिए। मेरे को 14 मार्क्स आए थे, और इन टोटल 99 मार्क्स फेल। तो वही इधर उधर की बातें आई लोगों ने कि अब कि तू तो वैसे भी परसेंटेज कम है, और सीपीटी में भी देख तू पास नहीं हुआ है, तो तू क्या ही कर लेगा। बट मेरे ग्रुप में जितने भी लोग थे, अराउंड 7-8 लोग थे, उसमें से एक कोई पास हुआ था, बाकी सबके सब फेल हो गए थे। हम पूरा के पूरा ग्रुप धड़ल्ले से ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। तो वापस हमने सोचा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। वापस 2-2.5 महीने बाद तो एग्जाम था, फिर वही कुछ नहीं, किताबें लेके बैठे, वापस पढ़ना स्टार्ट किया, और सोचा चीज़ों को कि नहीं यार कहाँ लैग की, और वापस पूरी की पूरी मेहनत की। वही था, हिंदी मीडियम था तो घर पे ही बैठ के पढ़ते थे, जितना होता था उतना पढ़ते थे। सीपीटी में कभी मेरे को याद नहीं कि मैंने कभी स्ट्रेस लेके पढ़ाई की होगी, या 8-9 घंटे भी कभी पढ़ा होगा कि 8-9 घंटे हो गए, मतलब कंसिस्टेंसी रहती थी, 8-9 घंटे वाली कभी हुई नहीं थी। उससे कम में ही जितना होता था उतना कर लेते थे, और वही अकाउंट्स को एकदम टॉप बना दिया कि अकाउंट्स में से चाहिए। और अकाउंट्स में मेरे को अभी भी याद है कोई 52 मार्क्स आए थे 60 में से। उस टाइम अकाउंट्स का पेपर 60 मार्क्स का होता था, तो 52-54 मार्क्स आए थे। फिर नेक्स्ट रिजल्ट आता है तो आई गॉट 103 एक्जैक्टली, हाँ अराउंड 103। तो अपन पास हुए तो भी बॉर्डर के ऊपर, ऐसा नहीं कि एकदम तुर्रुम कहाँ जैसे 150-160 लेके आए। तो 103 मार्क्स एंड रिजल्ट पास। उस टाइम बस वो पास चाहिए था, तो बस वो पास वाली खुशी एक अलग थी, एंड लग गया कि हाँ यार। तो जिस दिन वो पहला पॉजिटिव रिजल्ट आया ना, उस दिन ऐसा लगा कि यार कर तो सकते हैं ना अपन सीए। जरूरी नहीं ना कि अटेम्प्ट लग गया या परसेंटेज कम है तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं कर पाओगे, इट्स ओके ना, चलो आगे देते आगे करते। तो सीपीटी का रिजल्ट पास हुआ, बहुत उधर उधर खुशियाँ थी, और घर में भी था कि हाँ बच्चा सीए की ओर बढ़ रहा है। और दोस्तों ने तो सीपीटी के रिजल्ट पास होते ही सीए साहब बुलाना चालू कर दिया था कि सीए साहब आइए, सीए साहब, मतलब दोस्तों का तो होता ही वो आपको पहले। बाकी के जो मेरे साथ वाले दोस्त थे उनमें एक जो मेरा दोस्त 2-3 दोस्त थे वो हम पास हो गए, बाकी 1-2 दोस्त थे वो उसमें भी पास नहीं हुए। जो 2 दोस्त पास नहीं हुए उन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दिया, वो बस पास नहीं हो पाए, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। बट मेरे साथ में 4-5 दोस्त यहाँ से साथ में चले, जो हम साथ में थे। देन वापस आता है, अब उस टाइम आईपीसीसी होता था,
फिर आईपीसी से आता है बोथ ग्रुप का, तो यहाँ कंसेप्ट था ही नहीं, ग्रुप वाइज ही कंसेप्ट था। मतलब जैसे हमारे जो भी सीनियर्स थे गली मोहल्लों में उस टाइम 3-4 लोग कर रहे थे, तो उनका यही था कि नहीं नहीं एक एक ग्रुप ही करो, 2-2 ग्रुप होगा नहीं कभी भी, और आप पढ़ो, और ये मतलब ये वाली चीज़ थी। वापस वही क्वेश्चन मार्क आता है कि कोचिंग करने का, तो कोचिंग के ऑप्शन थे नहीं उस टाइम। कोचिंग के ऑप्शन थे वो सैटेलाइट वाले, ठीक है, बहुत पुराने खिलाड़ी थे, बट हमको वो अंदर से डर लगता था कि हाँ टीवी के ऊपर कौन कैसे पढ़ा पाएगा। तो एक वो था कि टीवी के ऊपर एक वो धारणा बनी रहती है ना कस्टमरीज, कि टीवी के ऊपर आप नहीं पढ़ सकते हो, डिस्प्ले के ऊपर क्या समझ में आएगा, सॉरी, ठीक है। तो वो वाली बात थी, तो डर वही था। तो 1-2 दिन गया मैं पढ़ने के लिए, बट वो है ना कि जब पहले ही नेगेटिव मान चुके तो समझ में नहीं आएगा, तो वो फिर समझ में आता ही नहीं है। तो वापस फिर वही क्वेश्चन मार्क आया कि कहाँ पढ़े। तो यहाँ पहला पेपर अकाउंट्स था, वो तो भाई हम वापस नहीं 12th वाले टीचर के पास चले गए कि अकाउंट्स पढ़ा लो। एंड लॉ वाले थे, तो लॉ भी मोटा मोटी सेल्फ ही की थी। उस टाइम क्या हुआ था गाइस कि कंपनीज एक्ट, जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया तब कंपनीज एक्ट 1956 था, और 2013 कंपनीज एक्ट आया था, ठीक है, उसी टाइम नया नया आया था, और हमको वही 2013 अप्लीकेबल था। और हुआ क्या था कि जो इंस्टीट्यूट ने हमको बुक्स भेजी, वो भेजी 1956 की, 1956 की बुक्स हमको भेज दी। एंड उतना अपडेट्स नहीं रहता था, तो हमने तो 1956 से ही पढ़ा है। एंड सरप्राइजिंगली जो मैंने अटेम्प्ट दिए, फिर मेरे को 2 या 3 अटेम्प्ट लगे थे फर्स्ट ग्रुप में, हाँ 2 अटेम्प्ट लगे थे, तो उसमें भी मैं 1956 के अकॉर्डिंग ही करके आया। बिकॉज कभी लॉ की कोचिंग की नहीं थी। मतलब ऐसा था ना कि लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है, बिकॉज पूरी कोचिंग सब इंग्लिश में मिलती है, तो हिंदी वाले सेट भी नहीं होते थे, तो सेल्फ ही पढ़ा था। तो बट ये था कि 2013 के जमाने में 1956 पढ़ के मतलब एक वही रेफरेंस था, क्योंकि वहाँ अब फिर वहाँ कंपनी एक्ट का छोटा पार्ट था, एक वो एथिक्स और कम्युनिकेशन पार्ट था, उस पर थोड़ा जोर पकड़ के जैसे तैसे तो किया। लॉ ऐसे, और कॉस्टिंग एफएन एंड टैक्सेशन, कॉस्टिंग एफएम एक सब्जेक्ट था, टैक्सेशन एक सब्जेक्ट था। तो एक साल तो क्या हुआ था कि एक अटेम्प्ट पहला मैंने, दूसरा अटेम्प्ट इसलिए लगा कि बिकॉज पहला अटेम्प्ट दिया ही नहीं, बिकॉज प्रिपरेशन हुई नहीं, कोचिंग इधर उधर कहीं मिली नहीं, तो एग्जाम तक आते आते ऐसा हुआ कि बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है। देन आई शिफ्टेड विथ माई ब्रदर्स जो पुणे रहते हैं, मैं उनके पास चला गया, और पुणे में कोचिंग के ऑप्शंस देखे। वहाँ भी कोचिंग मैंने की टैक्सेशन की, ठीक है, टैक्सेशन की कोचिंग की, एंड फाइनेंस मैनेजमेंट की कोचिंग की, यस। तो ये 50-50 टैक्सेशन उस टाइम डायरेक्ट टैक्स 50 नंबर का होता था, और इनडायरेक्ट 50 का। तो मैंने डायरेक्ट टैक्स की कोचिंग की 50 मार्क्स की, और फाइनेंस मैनेजमेंट होता था 50 मार्क्स का, उसकी कोचिंग की। 400 में से 100 नंबर की कोचिंग की, और 300 मार्क्स अभी भी अपने खुद के भरोसे चल रहे थे। थोड़ी गाड़ी खुद के भरोसे थी, थोड़ी राम के भरोसे थी, कि भगवान थोड़ा सा धक्का दे दे के, हाथ लगा के चलाते रहेंगे। उधर अभी भी याद है अकाउंट्स में कोई एक क्रैश कोर्स चल रहा था कहीं पे, कि 7 दिन में अकाउंट्स पढ़ लो, 1000 रुपए की कोई फीस थी, तो वो मैं बैठ गया था। इवन तो उससे उतना कुछ समझा भी नहीं था, बट बैठ गया था कि चलो ठीक है ना यार, चल ही रही है तो बैठने में क्या ही है ये। और जीएसटी का भी एक ऐसा क्रैश कोर्स था, वो कोई पढ़ाई मेनली थी नहीं, 10-12 दिन का था, कोई 500-700 रुपये में कोई मैम थी, उन्होंने पढ़ा दिया, तो थोड़ा बहुत वो तो ऐसे करके एक बार पूरा मैनेज कर लिया, और थोड़े से समेटने लग गए वापस कि हाँ चलो पढ़ाई दो। पहला अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए, दूसरा अटेम्प्ट दिया एंड क्लियर कर गए। उसकी तो क्लियर की ऐसी स्टोरी थी ना कि जिस दिन रिजल्ट आता है ग्रुप 1 का, ठीक है, उस दिन क्या हुआ कि आपको पता है रिजल्ट के बाद में जैसे वो आपको आईटीटी और ओटी करनी होती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और आईटीटी बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ आर्टिकलशिप। तो किसी ने सजेस्ट किया कि रिजल्ट का फ्री टाइम है, आप वो कर लो, तो मैं वो कर रहा था। तो मैं पुणे से वो कर रहा था, आईटी में पुणे से कर रहा था। तो उस टाइम ऐसा था ना कि रिजल्ट आया कोई मतलब अराउंड 1 बजे के आसपास आया होगा, 12 या 1 बजे कोई रिजल्ट आया था, और हाँ 1 बजे के आसपास। और मैं मूव कर रहा था, मैं क्या, हमारा 2 बजे से बैच था, तो मैं कहीं पे जा रहा था। अब हुआ उस टाइम ऐसा कि 1 बजे के अराउंड रिजल्ट आया, तो मैं बस के अंदर था, दोस्तों के फोन आने लग गए, तो मैं उनसे पूछता तुम्हारा क्या हुआ, तो देवर लाइक कि फेल हो गए। दूसरे से पूछा, वो भी बोला फेल हो गया, तीसरा भी फेल, चौथा भी फेल। 4-5 दोस्त थे जो वो फेल हो गए, और 2-3 जान पहचान में थे, उनका भी नहीं हुआ। तो मतलब एक का भी पॉजिटिव रिजल्ट मेरे को दिखा नहीं, तो मैंने अपने आप का रिजल्ट नेगेटिव अज्यूम कर लिया। मैंने कहा यार दोस्त, क्योंकि 1-2 दोस्त थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो भी पास नहीं हुए, तो मैंने खुद उनको बेंचमार्क सेट कर रखा था, तो वो भी पास नहीं हुए, तो आई वाज लाइक कि यार चलो फेल हो गए, वो फेल तो तू कौन सा पास हो जाएगा, मैं ऐसे करके। तो मैंने अपने आप को फेल डिक्लेयर कर दिया। जो भी दोस्त का फोन आता मैं भी बोलता कि हाँ मैं फेल हो गया। तो मैं पूरा और मैं फेलियर को एक्सेप्ट कर चुका था। 2 बजे हमारा आईटीटी का बैच चालू होता था। उस टाइम हमारे मैडम थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो उनका क्लियर कर इंस्ट्रक्शन था कि मोबाइल साइलेंट करके बैग में रहेगा, बीच में बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो मैंने मोबाइल साइलेंट करके बैग में रख लिया 2 बजे। फिर 5 बजे ब्रेक होता है, तब तक इधर आईटीटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट थे, तो उनसे भी बात हुई, तो 2-3 लड़के पास हुए थे और काफ़ी लोग का नहीं हुआ था। तो मैं भी बोला मेरा भी नहीं हुआ, तो सबको बता दिया कि हाँ मेरा नहीं हुआ है। तो 5 बजे अराउंड ब्रेक होता है, हमको टी ब्रेक होता था उस टाइम में, तो हम नीचे चाय पीने के लिए आए। उस टाइम मैं मोबाइल निकाल के लेके आया और मोबाइल का लॉक ओपन किया, तो मैंने देखे कि भैया की तरफ से 7 से 8 मिस कॉल है और 2 से 3 मिस कॉल पापा के हैं।
ये मेरे को एबनॉर्मल लगा। बिकॉज होता क्या है ना कि जैसे मान लो कि मैं फेल भी हो गया तो ऑफकोर्स भैया, मैं मानता हूँ कि भैया मेरे को कभी भी 1 या 2 फोन से ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज उनको भी पता है कि चलो ये फेल हुआ है तो बंदा इज नॉट इन गुड कंडीशन, तो वापस क्यों फोन किया जाए। तो 7 से 8 जो फोन थे ना वो मेरे को डरा रहे थे कि यार ऐसा क्या हो गया यार, 7 से 8 फोन क्यों। और पापा का भी 2-3 फोन जनरली आते नहीं कभी, बिकॉज पापा के 2-3 मिस कॉल से तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अलग हुआ है। तो मेरे को लगा कि यार समथिंग इज एबनॉर्मल। फेल पे इतना रिस्पॉन्स तो नहीं आता भैया और पापा का। हम सब लोग दोस्त बैठे ही थे, हाथ में वो कांच की ग्लास थी मेरे, एंड जिससे हम चाय पी रहे थे, तो मैंने रिजल्ट ओपन किया, रोल नंबर डाले एंड गेट रिजल्ट किया। जैसे जूम करके देखा ना गाइस, जो ग्रुप 1 का रिजल्ट आता है ना, चारों पेपर के नीचे जो टोटल आती है उसके नीचे पास लिखा हुआ आता है। मेरे को सीधा वो पास दिखा, सिर्फ वो पास दिखा। इधर मैं एक हाथ में मोबाइल और दूसरा हाथ में चाय का गिलास हाथ से छूट गई, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड यार, मतलब खुद को फेल डिक्लेयर कर चुका हूँ, पूरी दुनिया को बता चुका हूँ कि ललित सोलंकी फेल हो चुका है। उसके बाद खुद का रिजल्ट देखता हूँ आता है पास। मैंने रिजल्ट चेक नहीं किया था, भैया ने चेक किया, उनको पास था, इसलिए वो मेरे को फोन कर रहे थे, बट मैं पिक नहीं कर रहा था। मैंने अपना रिजल्ट इधर पास देखा, फिर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देखे कि हाँ यार सब में 40 से ऊपर है, 200 से ऊपर है, क्राइटेरिया फुलफिल्ड और पास हो चुके हैं अपन। मतलब वहां पे मैं एकदम कूदने लगा, और मतलब एक वो खुशी ना, बहुत अलग लेवल की खुशी थी उस टाइम में। फिर हाथों हाथ पापा को कॉल किया कि पापा मैं पास हो गया, पापा को पता है, पापा बोला कि हाँ मेरे को पता है, बहुत अच्छा बात है ये। फिर भैया को फ़ोन किया, मतलब फिर तो सबको बताया, तो सबके सब आईटीटी वाले दोस्त शौक में थे। तो मैम भी बोले कि ऐसा कैसे हो गया, तुम पहले फेल हो गए। देन आई सेड, सबको बताया कि मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन की थी, खुद को फेल माना था और मैं पास हो चुका हूँ। सो ये बहुत ही एक अलग किस्सा था। देन वापस वही ये पास हो गए। फिर ग्रुप 2 का एग्जाम था, उससे पहले आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली। आर्टिकलशिप के बारे में भी बहुत आता है कि जैसे मेरा ये था कि पुणे से ही करना, बट मैं अपने होम टाउन में आ गया और यहाँ पे मेरे को बेस्ट फर्म मिल गई, जो हमारे होम टाउन की बेस्ट फर्म थी, जहाँ पर अटेम्पर को नहीं ले जाता था, बट समहाउ ले लिया गया। ठीक है, समहाउ मैनेज करके मैंने मतलब वहाँ पे आर्टिकलशिप में ज्वाइनिंग मिल गई। ठीक है, फिर बात आती है आर्टिकलशिप, जो हमारी सिटी की टॉप फॉर्म थी। जनरली वो मिड फॉर्म ही काउंट की जाती है, बिग 4 में तो ऑफकोर्स था नहीं, बट सिटी की टॉप फॉर्म थी। मैं अभी भी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि मिड साइज फॉर्म बेटर ऑप्शन रहता है, जहाँ पर आपको काफ़ी एक्सपोजर सीखने को मिल जाता है। तो आर्टिकलशिप थी ये, और ड्रास्टिकल चेंज हुआ आर्टिकलशिप में यही था कि हम तो हिंदी मीडियम से आए, इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें नहीं आती थी, तो वो इंप्रूवमेंट वाली बात है, सीखो। इन बिटवीन ग्रुप 2 का एग्जाम दिया, फेल हो गए। हाँ, ग्रुप 2 तो तीसरे अटेम्प्ट में पास हुआ था, दूसरा अटेम्प्ट दिया आर्टिकलशिप के साथ में जमा नहीं। उस टाइम एडवांस अकाउंट था, उसमें एग्जामिशन आई, वो पास हो गए, बट ऑडिट में कोई मार्क्स नहीं आए थे तो उसमें फेल हो गए। देन वापस अटेम्प्ट दिया, तो फिर तीसरे में ग्रुप 2 क्लियर हो गया। एंड बिटवीन आर्टिकलशिप चल रही थी, अच्छे दोस्त भी मिले मेरे को। ठीक है, जिनका जैसे 2 दोस्त थे जिनका साथ में ग्रुप 2 पहले था, बट एक बार वो पास हो गए, मैं फेल हो गया, तो मेरा एकदम ऐसा था कि नहीं यार, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। बिकॉज जब दोस्त साथ में पास होते तब आपको लगता तो है ही ना, आप अपने आप को पीछे मानते हो। और मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ इसी के अंदर क्या था। मेरा ना ग्रुप 2 का रिजल्ट जो था, जब मेरे दोस्त लोग पास हुए, जब मैं पास नहीं हुआ। ठीक है, जब पास होने से जस्ट पहले वाला रिजल्ट था, उस दिन रात को मैं मान चुका था कि कल रिजल्ट है, और अगर मैं कल पास नहीं होता हूँ तो जहाँ भी मैं अभी आर्टिकलशिप कर रहा हूँ मैं वो छोड़ दूंगा। बिकॉज वैसा था ना कि जैसे वहाँ पे फुल टाइम काम करना पड़ता था, तो मेरा समवेयर वो था कि मैं आर्टिकलशिप छोड़ दूंगा, यहाँ से ट्रांसफर ले लूंगा, कहीं दूसरी जगह आर्टिकलशिप ले लूंगा जहाँ वर्किंग आवर्स बहुत ही कम होंगे, और मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करूंगा, ताकि एक बार ग्रुप 2 भी पास कर दूंगा और फाइनल भी एकदम सही से पास कर लूंगा। तो ये पहला मैंने पूरा का पूरा मन बनाया, पूरा का पूरा। नेक्स्ट डे रिजल्ट आता, मैं फेल हो गया, तो मेरा और मोटिव स्ट्रांग हो गया कि आर्टिकलशिप ट्रांसफर लेना ही लेना है। और ये मेरा फर्स्ट ईयर ही चल रहा था उस टाइम पे। तो मैं रात को बहुत सोचा कि कल जाऊंगा और बॉस को बोल दूंगा कि सर आई नीड ट्रांसफर। नेक्स्ट डे गया मैं बॉस के पास में, तो अब मैं शायद इसको मेरा बेनिफिट ही बोलूँ कि जो बॉस का डर था ना, हमको हमारे दिल के अंदर जो डर था बहुत हाई लेवल पे था हमको, कि हर एक चीज़ पूछने के लिए हमको डर लगता था। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा बेनिफिट था कि मैंने उस टाइम ट्रांसफ़र नहीं लिया। तो मैं ना बॉस के डर से उनको कभी बोल नहीं पाया कि समय को ट्रांसफ़र चाहिए। मैं उस दिन बोला आज नहीं कल बोल दूंगा, कल नहीं परसों बोल दूंगा। 3-4 दिन मैं ऐसे टालता रहा, और मैं पापा को भी नहीं बोल पाया कि मेरे को ट्रांसफ़र चाहिए और मैं काम और पढ़ाई एक साथ में सब मैनेज नहीं होगा। फिर देखा 3-4 दिन में नॉर्मल हो गया इधर उधर, और फिर सोचा कि यार कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट देते अभी और छुट्टियाँ ले लेंगे, बात करेंगे सर से तो लीव्स ले लेंगे प्रॉपरली। तो बॉस का डर बहुत अच्छा था जो उनसे नहीं मांग गए, बिकॉज बाद में मैंने असेस किया कि अगर उस टाइम मैं ट्रांसफ़र ले लेता तो बहुत लॉस हो जाता नॉलेज के पर्पज़ में। तो फिर वापस मैंने ग्रुप 2 दिया और मैं पास हो गया। इन बिटवीन आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस
काफ़ी दोस्त बने थे। एक मेरा जूनियर था, मतलब जूनियर तो ठीक है बट वो मेरा दोस्त है, ठीक है, अभी भी मेरे से कनेक्टेड है, मेरे से उल्टा पहले पास हुआ है, तो बहुत अच्छा। उसका इंटेलिजेंट लेवल जो है ना बहुत हाई लेवल, मतलब मैं उसको ना रोल मॉडल मानता हूँ। मैं हमेशा जैसे कई भी चीज़ों में मैं फंस जाता हूँ तो मैं उसको मानता हूँ कि यार उसको देख कर ना मेरे को खुद को अंदर से प्रेरणा मिलती है कि यार देखना यार वो कितना इंटेलिजेंट है, तो अपन भी तो हो ही सकते हैं ना, तो उस लेवल पे। और उसका एक एटीट्यूड मेरे को बहुत अच्छा लगता था, जो सॉल्यूटिव एटीट्यूड है। मतलब हमको आर्टिकलशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी बट दूसरे आर्टिकल्स को भी आती थी, बट हमारा ऐसा था ना कि इट्स ओके, प्रॉब्लम आई है ना, वेलकम करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम रात को कई बार लेट होता था, 10 से 11 भी बज जाती थी, बट वो उस सॉल्यूशन को निकालने सिवा ना वहां से निकलना नहीं होता था हमारा। घर पे आके भी उल्टा हम फोन पे डिस्कस करते थे कि यार देख वो प्रॉब्लम थी, ये ऑडिट में ये प्रॉब्लम आई, तो क्या होगा, क्या पॉसिबल रीजन होगा। इवन दो हम ना सबसे अलग कंसीडर किए जाते थे, बिकॉज आई ऑल्सो नो एक एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, एक आपके बॉस के आर्टिकल्स होते हैं कि ये अच्छा आर्टिकल है, ये नॉर्मल आर्टिकल है, तो हम कभी बेस्ट आर्टिकल बन ही नहीं पाए। एंड आई डोंट बिलीव इन दैट बेस्ट आर्टिकल कंसेप्ट। हम हमेशा से एवरेज आर्टिकल्स थे। कई बार हमको ऐसा भी माना जाता था कि हाँ यार ये काम नहीं कर पाएगा, तो इट्स ओके, वो उनका वो था, एरिया था कि वो मानते थे कि नहीं हो पाएगा। बट जिस लेवल से हम थे, हमने अपना बेस्ट देने का हमेशा ट्राई किया, मतलब हमेशा ट्राई किया। और हमारा बस तो उसके साथ में रहकर एक ऐसा वो ना 3 साल में एक ऐसा फेज डेवलप हुआ ना खुद से, कि एक ऐसा एटीट्यूड तैयार हो गया कि यार प्रॉब्लम्स लाइफ में आएगी। आज भी पता है जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती, चाहे पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे, मैं सबसे पहले तो एक बार हंसी देता हूँ, एक बार स्माइल कर लेता हूँ कि यार बहुत अच्छा है कि प्रॉब्लम आई, बिकॉज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिलेगा। प्रॉब्लम कितने दिन रहेगी, अंत में सॉल्यूशन तो मिलेगा, बट आई गेट एन एक्सपीरियंस। इस सॉल्यूशन को लेने का मेरे को एक एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो बहुत आगे काम आएगा। तो ये एक एटीट्यूड बन चुका। और हमारे बॉस से भी थोड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड सीखा हमने, जनरली होता है अपने सीखते। और फिर इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी, तो इन बिटवीन क्या है कि मैं थोड़ा सा सॉल्वॉलिक हूँ, मतलब शॉपिंगॉलिक, बहुत मतलब शॉपिंग करना, ये खरीदना। मेरे को पता मतलब मेजर पार्ट जो मेरा स्टाइपेंड का था, नाम मात्र स्टाइपेंड था, वो सब मेरा ऑनलाइन शॉपिंग पे ही निकलता था, कुछ ना कुछ मेरे को खरीदना होता था। तो उस बिटवीन से क्या होता था कि इश्यूज भी आते थे ऑर्डर्स में। अमेजन फ्लिपकार्ट उतनी अच्छी उस टाइम सर्विस नहीं थी, तो उनके कस्टमर केयर से बात होती, तो मैं प्रेफर करता था इंग्लिश में बात करना। तो आई स्टिल बिलीव कि जब मेरी इंग्लिश को जो सुधारा गया, बात करने का कॉन्फिडेंस दिया गया ना, वो इनके कस्टमर केयर ने दिया। बिकॉज आप उनके सामने कितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हो, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि सर आप सही नहीं बोल रहे हो। एक कॉन्फिडेंस आता है वहाँ पे, तो वो बहुत योगदान रहा। उनके मेल्स पढ़ते थे, उनके आर्टिकल्स पढ़ते थे, तो उनकी लैंग्वेज और मतलब बहुत फायदा हुआ। इन बिटवीन हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ते थे डेली, था कि चल 2 आर्टिकल ये पढ़ लिए, तो वहाँ से इंग्लिश में भी काफ़ी सुधार हो। बिकॉज ये कि ये बहुत हिंदी मीडियम वालों का क्वेश्चन रहता है कि यार हम हिंदी से इंग्लिश के अंदर ड्रास्टिकल चेंजेस कैसे लाए। ऐसी ड्रास्टिकल चेंजेस कभी नहीं आने वाले। आप टाइम से टाइम लाते रहो, आप न्यूज़पेपर हो गए, आर्टिकल्स हो गए, उनको आप पढ़ो तो चीज़ें क्लिक होती रहेगी। तो ये आर्टिकल थी, वैसा चलता रहा। देन आता है हमारा CA फाइनल का। तो CA फाइनल का एग्ज़ाम देते हैं, साथ में दोस्त होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कट जा जाते हैं, अपन यहाँ रह जाता है। जो मेरा इफेक्टिव फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके अंदर मेरा क्या था, लाइक जब रिजल्ट आता है, ठीक है, अब मैं आज भी उस चीज़ को जब सोचता हूँ ना, जो अटेम्प्ट के अंदर हुआ मेरे साथ में, मैंने अटेम्प्ट दिया नवंबर 19 का, ठीक है, उसमें टोटल मार्क्स थे मेरे 396 मार्क्स, ठीक है। ग्रुप 2 क्लियर हो गया था 202 मार्क्स से, ग्रुप 2 क्लियर। ग्रुप 1 के अंदर क्या था, अराउंड 194 मार्क्स थे। और इधर SFM का जो पेपर था उसमें 36 मार्क्स थे। SFM में 36 मार्क्स थे और 194 मेरे ग्रुप 1 में थे। मतलब SFM में अगर 40 मार्क्स आ जाते, सिर्फ 4 मार्क्स और आते ना, तो मेरा 198 हो जाता, बट इन टोटल 400 हो जाते, तो वो सेटअप से मैं पास हो जाता, ठीक है। तो 4 मार्क्स की मेरे को सिर्फ SFM में कमी थी। ये बिलीव था ही नहीं कि SFM में 4 मार्क्स कम आ सकते हैं। कॉपीज वॉपीज कॉल ऑफ की मैंने, तो वो फिर फेब में आ गई थी, फेब या मार्च में कॉपीज आ गई थी हमारी, मार्च में आई थी, हाँ मोस्टली। तो मार्च में कॉपीज आई, देन देखा तो फिर पता चला कि यार 4 मार्क्स के SFM में 2 क्वेश्चन के आंसर थे जिनको चेक ही नहीं किया है, जिनको चेक ही नहीं किया गया है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन अनचेक्ड रहे हैं, ठीक है। एक में तो सिर्फ साइड में राइट टिक कर रखा है, सजेस्टेड आंसर से मैच है, कोई मार्क्स लिखा ही नहीं, मार्क्स लिखे जाने के शायद वो भूल ही गए, और एक को चेक ही नहीं किया है। ऐसा कैसे पड़े 8 मार्क्स के? तो इसने मेरे को होप्स दी, कह रहा 8 मार्क्स के नहीं हुए, ये अगर चेक हुए तो 8 में से 8 मिलेंगे तो पास हो जाएगा एकदम। CA तू भी बोल सकता है कि हाँ मैं भी CA बन के आ जाऊँ अटेम्प्ट के अंदर। तो ये वाली बात हुई, तो फिर वही ICAI के सामने इश्यूज रेस किए कि सर ये देखो ये हुआ। तो 1 महीना लगा उन इश्यूज को चलने में। बहुत उस टाइम मैंने बहुत ईमेल्स किए थे, बहुत सारे CCMs को मैंने ईमेल किए थे, और एग्जाम अथॉरिटी डिपार्टमेंट, मतलब
हर अथॉरिटी का दरवाजा खटखटा दिया था, बिकॉज रिजल्ट चेंज होने की बात थी। एक मतलब उम्मीद अंदर से थी ही कि पास हो जाएंगे यार, मतलब वापस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मार्च 20 में लॉकडाउन लग गया, तो 2-3 महीने कहीं भी रिक्वेस्ट कंसीडर हुई नहीं। फिर पापा वही बोले कि इट्स ओके, अब रिजल्ट चेंज हुई नहीं, बट आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। तो मैंने अपनी इधर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फिर जुलाई के अंदर एग्जाम ही कैंसिल हो गया। हाँ, मई 20 वाला था। हाँ, जुलाई के अंदर ऑन अराउंड जुलाई में एग्जाम ही कैंसिल हो गया। फिर नवंबर अटेम्प्ट आता है। इन बिटवीन वापस मैं ऐसे कनेक्ट में चला गया कि सर अब तो लॉकडाउन खुल चुका, अब तो मेरा रिजल्ट देखो, ये देखो। फिर वहाँ से वही सेट ऑफ प्रोसीजर वही आता है कि देयर इज़ नो चेंज, और हमने चेक की बट सब कुछ सही पाया गया। आज दिन तक ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क ही रहा है कि क्या सही पाया गया यार, मतलब कहाँ पे सही पा सकते हो। आंसर को चेक करके साइड में मार्क्स नहीं लिखना, और आंसर को चेक ही नहीं करना, इसको आप कैसे सही पा सकते हो। तो ये बातें थी उस टाइम। अब बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, मतलब उससे पहले ही ये 39-4 का हुआ था, तो उस टाइम भी ये मैं बाहर ला रहा था, बट आई एम लाइक कि इट्स ओके, छोड़ते हैं, जो अपनी किस्मत को मंजूर है वही करते हैं। अब नहीं बनना था उस अटेम्प्ट में सीए, तो नहीं बन रहे, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। दुख होता था, मतलब आप मानो ना कि हर रोज रात को नींद नहीं आती थी, हर रोज रात को दुख होता था कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों। 396 पे आके फेल हुआ, 4 मार्क्स जहाँ खुद की गलती नहीं, एक अटेम्प्ट गिफ्ट में मिल रहा है। और बेसिकली वो एक अटेम्प्ट गिफ्ट में नहीं मिला, बिकॉज नवंबर वाला जो 90 का अटेम्प्ट दिया, वहाँ जो फेल किया है ना, एक तो वो अटेम्प्ट गिफ्ट में दिया गया, आगे कोरोना की वजह से जुलाई का अटेम्प्ट कैंसिल हो गया, एक वो अटेम्प्ट गिफ्ट में मिला है। एक साथ में 2 अटेम्प्ट गिफ्ट में मिले। उसके बाद नवंबर 20 का एग्जाम, वो भी वापस अनसर्टेनिटीज के बीच में एग्जाम होता है, कभी पोस्टपोन होता है, कभी वापस आता है कि नहीं होंगे एग्जाम। मैं अभी भी याद है 21 नवंबर से एग्जाम था, और 19 नवंबर को 2 दिन पहले तक सब बच्चे सोशल मीडिया पे बैठे हैं और इधर उधर बातें चल रही कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाले थे। मतलब बहुत ही हाई अनसर्टेनिटी एग्जाम में थी। मैं एक्सेप्ट आज भी उस पेज को देखता हूँ तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गलती अपनी भी थी कि एक सप्ताह पहले भी सोशल मीडिया पे थे, बट उस टाइम ना वो अनसर्टेनिटी भी इतनी थी, बिकॉज हर रोज रात को नई नोटिफिकेशन आ रही थी कि इस सेंटर का एग्जाम में ये इश्यूज है, इस सेंटर का एग्जाम में ये है, अहमदाबाद में लॉकडाउन लग गया, वहाँ ये हो गया, सेंटर चेंज हो रहे थे। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी, और बहुत बड़ा उनमें हाथ था यूट्यूब फैकल्टीज़ का, जो हर रोज वीडियो लेके आते थे कि हाँ कंफर्म है एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। मतलब एक अलग ही मार्केट चल रहा था। तो उस मार्केट में मेरे को लगता है कि उस चक्रव्यूह में हम भी फंस गए, मैं भी फंस गया समवेयर। मैं कभी भी किसी फैकल्टी पे बिलीव नहीं किया बाहर की एग्जाम पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, बट एक मन में तो रहता ही था ना कि चलो चेक कर लेते हैं एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं हुए। तो वो वाली बात लेकर समवेयर लगता है कि वहाँ थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। स्टिल एग्जाम दिया उधर, एंड फिर इसका रिजल्ट आता है। आई वॉज डैम कॉन्फिडेंट कि पास हो जाएगा भाई तू, क्योंकि मेरा लॉ के अंदर ऑलरेडी एग्जामिशन था, और इधर अपने को 3 पेपर ही देने थे। लॉ में अराउंड 67 मार्क्स थे, और 3 पेपर देने थे और पास होने के चांसेस थे पूरा के पूरा। और उसमें एसएफएम का पेपर बहुत बेकार आता है, हार्ड पेपर आता है एकदम। तो मैं हिल चुका था, इवन तो मैंने एसएफएम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की थी उसके बाद में। फिर भी रिजल्ट आता है 197, ग्रुप 1 का रिजल्ट 197, ऑडिट की वजह से फेल। पूरा अनएक्सेप्टेड रिजल्ट था मेरे सीए जर्नी में। फाउंडेशन में जब मैं सीपीटी में फेल हुआ इट्स ओके, इंटर में फेल हुआ इट्स ओके, फाइनल में जो पहले फेल हुआ जब वो भी अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि गिफ्ट मिला है वहाँ पे, तो भगवान भी यही चाहते थे, तो वो गिफ्ट मिल चुका। बट ये जो 197 था, दैट वाज टोटली, इसने मेरे को ब्रेक कर दिया था। मैं बात करूंगा, मतलब जैसे जो मेरे दोस्त थे साथ में, ठीक है, जैसे मेरे आर्टिकलशिप वाले दोस्त में थे या दूसरे दोस्त साथ में थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन के निकल गए, तो एक उम्मीद थी कि यार वो भी तो आके साथ खड़े रहेंगे, बट दे वर नॉट, मतलब वो साथ में नहीं थे। दे वर लाइक कि इट्स ओके, हमारा हो चुका है, हम कर रहे हैं। मतलब होते हैं कुछ दोस्त आपको, तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन आपके रियल फ्रेंड्स है और कौन नहीं है। तो उस पोजीशन पे मैंने भी आइडेंटिफाई किया कि यस यार, जब अपन बैक फायर हो चुके हैं तब कौन आपको हाथ देने के लिए खड़े। बट काफ़ी दोस्त थे हाथ देने के लिए खड़े थे, और काफ़ी दोस्त कि हाँ नहीं इस बार करेंगे ये। बट वो जो 197 वाला रिजल्ट था, मैं पूरा ब्लैंक हो चुका था, और 3-4 दिन तक मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं जमा था कि क्या हुआ है। मतलब वो ना कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि मेरे को, मैं फेल हूँ। मतलब ऐसा था कि यार मैं फेल कैसे हो सकता हूँ, 3 सब्जेक्ट तो देख के आया हूँ, और पूरा मार्केट बोल रहा था कि नहीं यार ललित तू तो पास हो जाएगा। ये घर वालों को भी उम्मीद थी, दोस्तों को भी थी, फैमिली वालों को भी थी, मतलब सबको थी, बट स्टिल नहीं कर पाए। और ये होता है ना कि जब आपसे उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तब आपको वो रिजल्ट ला के देना ही पड़ता, नहीं तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको भी बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। तो ये रिजल्ट था 197, नहीं एक्सेप्ट कर पाया, मतलब मैं नहीं कर पा रहा था, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मैं बहुत डीप डाउन खुद में ही जा रहा हूँ। मैं दिन भर बैठ के सोचता था
ऑफ कोर्स रोना भी आता था, मतलब एकदम आप अलग जगह पे जाते थे और सोचता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लाइफ के किस फेज के साथ में निकल रहा हूँ। बट समहाउ आई मैनेज्ड। मेरे पापा को बहुत बड़ा रहता था, पापा जब भी आते थे दे आर लाइक इट्स ओके ना, तू छोड़ना, तू क्या सोच रहा है, हो गया तो हो गया, आगे वाला अटेम्प्ट पे ध्यान दे। तो ये वाली बात आती थी। मेरा छोटा भाई वो भी बहुत मोटिवेट, मतलब वो भी साथ में कि यार भैया ठीक है, आप हो गया, अब जो भी हुआ सो हुआ, अब अपन पढ़ते ये करते। तो वापस गाड़ी स्टार्ट की और दोस्त लोग थे उन्होंने साथ दिया, और वापस अपने आप को फिर बैठा और असेस किया चीज़ों को कि कहाँ लैग पड़ गया यार। फिर समझ में आया कि सिर्फ एक बात मैंने जब मैंने डिसाइड किया कि चलो वापस से पढ़ते, उससे पहले मैंने एक चीज़ को कंक्लूड किया था कि यार ललित, इतने से तो नहीं होगा। मतलब एक वो होता ना कि जितना तूने इस अटेम्प्ट में प्रिपरेशन की थी ना, उससे तो पास नहीं हो जाएगा, उससे पास नहीं हो पाएगा, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये बात मैंने ली कि यार समथिंग एक्स्ट्रा शुड बी देयर। वापस पढ़ने बैठ गए और पढ़ाई चालू की। इस बार जब मैंने पढ़ाई की तो इस बार मैंने पीछे मुड़ के 1% भी नहीं देखा। सोशल मीडिया को एक लिमिट तक कर दिया था, मोबाइल को एक लिमिट तक, मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं रखता था ताकि किसी को कॉल पे बात नहीं करनी पड़े। दोस्तों को फ़ोन आते थे, लिमिटेड टाइम में उनसे बात करता था, दैट्स इट। ट्विटर और जैसे व्हाट्सएप, तो मैंने व्हाट्सएप की बात आती, मैंने व्हाट्सएप तो ना जैन 19 के अंदर ही छोड़ दिया था। और एक ही मैंने उस टाइम पे मतलब ओथ ली थी कि जिस दिन सीए बनूंगा ना उस दिन ही व्हाट्सएप इंस्टॉल होगा, उसके अलावा व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं होगा। इंस्टा भी छोड़ दिया था, स्नैपचैट और मतलब कुछ भी नहीं था, फेसबुक एंड ऑल सब कुछ छोड़ दिया था। बीच में नाम मात्र टेलीग्राम का एक जरूर था और एक दो कोई दूसरा ऐप था, वहाँ पे भी क्वेश्चन के आंसर देते थे, ऐसा ऐप था। और ट्विटर इन बिटवीन आया था बीच में, तो वो थोड़ा यूज होता, तो उनको भी उस टाइम पे छोड़ दिया था। प्रिपरेशन करना स्टार्ट की, 3 सब्जेक्ट थे। अब वही था कि गोट के पी जाओ, एंड मैं गोट के पीने लग गया। मतलब आप मानो ना कि रिजल्ट आने से पहले ऐसा था ना कि मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी कि FR 4 बार, SFM 5 बार और ऑडिट 3 से 4 बार। चौथी बार होते तो रह गया था ऑडिट, मतलब 3 से 4 बार के बीच में था। इतना मैंने पूरा कर लिया और 200% कॉन्फिडेंस की आई एम गोइंग टू क्लियर, ये वाला कॉन्फिडेंस आ चुका था। और मैं बताऊँ ना, लास्ट जो 1 से 1.5-2 महीना था मेरा, जब एग्ज़ाम था हमारा, जुलाई के अंदर एग्ज़ाम था, उस टाइम भी वही चाउस चल रहे थे। एक बार फिर से पोस्टपोन भी हुआ यहाँ पे भी, वो सेकंड वेव के दौरान फिर वापस वही चल रहे थे कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। बट हमने पीछे नहीं छोड़ा। 2-3 दोस्तों को ऐसे साथ में पकड़ा कि उनको भी मैं मोटिवेट करता था कि नहीं एग्ज़ाम हो रहे, तू पढ़, तो वो भी पढ़ते गए साथ में। ये सब चीज़ें चली और लास्ट में क्या कि वो 2 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन कर दी मैंने। और लाइब्रेरी का टाइमिंग ऐसा था ना गाइस मेरा कि मॉर्निंग में 10 बजे लाइब्रेरी जाता था। ब्रेकफास्ट घर पे किया नहीं किया दैट्स कम्प्लीटली फाइन, कर लेता था कभी कभी और कभी कभी नहीं होता था। मतलब सुबह खाना इतना अच्छा नहीं लगता। 10 बजे लाइब्रेरी, फिर मैं वापस रात को 11 या 12 बजे आता था। सुबह 10 बजे लाइब्रेरी गया वो बंदा, रात को 11 या 12 बजे वापस आ रहा है। इन बिटवीन खाना किसी दिन आता था घर पे खाने, स्टार्ट में घर पे खाने के लिए आता था, बट फिर मैंने देखा कि यार मैं घर से खाना खा के जा रहा हूँ, फिर मेरे को वहाँ नींद आ रही है, तो बीच का मैंने लंच भी स्किप करने लगा। मैं दिस इज़ नॉट रिकमेंडरी प्रोसेस कि आप ऐसे फॉलो करो, खाना टाइम पे होना चाहिए, बट मेरा एक वो एक जुनून चढ़ चुका था दिमाग में कि नहीं यार पढ़ना है, कोर्स कंप्लीट करना है, वापस करना है, रिविजन करना है, पास होना है। बिकॉज मैं अंदर से ना इतना खुद को ना गिल्ट मानता था ना कि यार तू पास नहीं हो पाया, देख वो पास हो गया, तेरे फादर भी डिजर्व करते एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक सीए घर पे रिजल्ट करते। इवन तो मेरा छोटा बेबी बन रहा है, बट मेरा वो था कि तू भी तो बन, तेरे को भी तो बनना चाहिए, तेरे को भी तो वो डिजर्व करते, तो उनको वो ला के दे। तो वो जुनून इतना चढ़ चुका था ना मेरे को कि मैं होश में भी नहीं रहता था कई बार कि इट्स ओके, पढ़ना है। सुबह 10 बजे बंदा गया हुआ, रात को 12 बजे वापस आता था। तो ये 14 घंटे होते थे। इसमें मैं मानता हूँ इफेक्टिवली मैं 11-12 घंटे में पढ़ ही लेता था। खाना मतलब कई बार घर पे नहीं आता तो मैं वहीं पे लाइब्रेरी के नीचे चले जाता था, कुछ स्नैक्स ले लेता, बीच में 1-2 बार चाय पी लेता, या कई बार पास में हो जाता था तो वहाँ से कुछ खा लेता था। मतलब जैसे इडली डोसा, मतलब कुछ भी होता, मैं कुछ भी वहाँ से थोड़ा बहुत खा लेता था। ऐसे करके मेरा पूरा रात को 12 बजे घर पे आता था। 12 बजे मैं रात को खाना खाता था, दिन में एक बार, वो 12 बजे ही खाना खाता था। 12 से 12:30 अराउंड खाता था और 12:30 के आसपास मैं फिर से पढ़ने बैठता था। तो बट इस बार मैं क्या करता था, जैसे गर्मी का टाइम था तो मैं बालकनी में बैठता था, रूम में नहीं बैठता था, बिकॉज वहाँ अगर मैं कूलर एकदम चालू करूँगा ना तो मेरे को नींद आ जाएगी। तो मैं क्या करता था, बालकनी में बैठता था, वहाँ की लाइट लगाता था, ऑन करता था, और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशनली फैन लगा के नॉर्मली फैन के साथ में बालकनी में बैठ जाता था। तो वहाँ क्या होता था कि इधर बाहर से भी ठंडी हवा आती रहती थी, तो उतनी नींद आती नहीं थी, बिकॉज एक वो एटमॉस्फेयर चेंज होता है। वहाँ पे मैं 2-3 बजे तक पढ़ता था, जितना, कभी 2 बज गई, कभी 2:30, कभी 3 बज गई, तो 2-3 घंटे फिर पढ़ता था। तो ये 2 महीने का मेरा शेड्यूल था 14 से 15 घंटे पढ़ने का। मतलब 14 घंटे तो मानो मैंने बहुत बार टच किया है, मतलब 14 घंटे एक नॉर्मल हो चुका था मेरा।
इन बिटवीन मेरे को इश्यूज भी आई, लाइक मैं बैठा था तो ये नेक पेन होना, कई बार बैक पेन होना, चेस्ट पेन होना, मतलब बहुत सारे पेन्स मेरे को होते थे, बिकॉज आपकी बॉडी साइकिल पिछले 1 महीने से कंटिन्यू दिन में 1 बार खाना खाकर ऐसा काम कर रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये प्रोसेस आपको रिकमेंडेड करता ही नहीं हूँ, बट मेरा उस टाइम वो था कि जुनून ऐसा था, तो बस अब पढ़ना है वाली बात थी। तो सब पेन्स होते थे, तो स्टिल मैं कुछ नहीं करता था, मैं घर पे बोलता भी नहीं था कि मेरे को पेन हो रहा है, ये हो रहा है। और उस टाइम वो कोविड का भी काफ़ी चल रहा था, तो मैं हॉस्पिटल जाने से भी खुद को रोकता था कि यार वहाँ जाकर भी कोविड हो गया, अपने को भी तो क्या पता, मतलब फैलता तो है ही ना। तो मैं क्या करता, मतलब पेन किलर्स लेके कैसे कैसे तो अपने दिन निकालता था। और एग्जाम से जस्ट 1 वीक पहले क्या हुआ था कि 1 वीक 10 दिन पहले मेरा मतलब चेस्ट पेन है वो तो बहुत बढ़ चुका था थोड़ा सा। आई वाज लाइक कि मैं बैठे बैठे मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता था ये। तो फिर मैंने एक बार हॉस्पिटल जाने का सोचा, वहाँ पे भी मैं बहुत ही रिपोर्ट्स के लिए बोला, तो मैं इन बिटवीन मैंने कहा नहीं यार, आप मेरे को डॉक्टर से यही कहा कि देखो डॉक्टर, मेरा 7 से 10 दिन बाद में एग्जाम है और मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप मेरे को एक बार के लिए कुछ पेन किलर्स दे दो जिससे मेरे को रिलीफ मिल जाए, मैं एग्जाम दे दूँ, देन आपको जो करना है मैं आपके पास आ जाऊँगा, आप जो रिपोर्ट्स निकालनी वो निकाल देना। तो यही प्रोसेस हुआ। डॉक्टर ने भी देखा और बोले कि यार ठीक है एग्जाम, बट वो भी समझे चीज़ को कि बहुत ज़्यादा सीरियस नीति है। तो उन्होंने वो मेडिसिन दे दी, मैं आके मेडिसिन को लेता था। I'm like कि मेरे को अभी भी याद है कि जैसे काफ़ी होता था कि मतलब जब मैं घर से निकलता था ना, तो मेरे को ऐसा होता था यार आज तो पेन हो रहा है, तो एक काम करता आज गोली लेके थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और बाद में उठ के चले जाएंगे। बट मैं हर बार खुद को रोकता था, मेरे को नहीं पता था, मेरे को अंदर से मैं खुद को रोकता था कि नहीं यार, हाउ कैन यू डू रेस्ट, मतलब 10 दिन बाद में एग्जाम है और तू रेस्ट कैसे कर सकता है। ये प्रोसेस 15-20 दिन पहले भी चलता था जब थोड़ा भी पेन होता था। तो बट आई वाज लाइक कि नहीं यार, रेस्ट नहीं करना है, तू जा, तू गोली लेके बैठ, और तू गोली लेके सो सकता है तो गोली लेके पढ़ भी तो सकता है ना। मतलब मेरा वो था कि नहीं यार जाके पढ़ ले। तो मेरा वही था कि उस टाइम एकदम अलग जुनून था। मेरे को अभी भी याद है वो लास्ट 15-20 दिन दवाइयाँ खा के दवाइयाँ, मैं उस 15-20 दिन में बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी मैंने। मतलब ऑफकोर्स सब कुछ डॉक्टर पहले विदाउट प्रिस्क्रिप्शन खाई, फिर विथ प्रिस्क्रिप्शन खाई, बट वो था मेरा सिर्फ जुनून था कि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरा के पूरा मेरे को कंसेप्ट एकदम ब्रशअप करना है। बिकॉज वो एसएफएम का पेपर बहुत पहले भारी आ चुका था, तो यहाँ पर मेरे को एसएफएम के साथ में कोई रिस्क नहीं चाहिए थी। तो मैं एसएफएम को पढ़ चुका था। एसएफएम में 200 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूनिक क्वेश्चन थे, उनको मैंने रट्टा मार लिए थे। बिकॉज अब अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, हूबहू आपको लिखना है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे गाइस के जिसमें आरटीपी में आंसर कुछ और है और सजेस्टेड आंसर में कुछ और, मतलब दो वेरिएशन है कि ऐसे कि मटेरियल में कुछ और है, आरटीपी में आंसर और है। मैंने उन दोनों आंसर को रट्टा लगा दिया और एग्जाम में भी दोनों आंसर लिख कर आया कि एच पर आईसीआई मॉड्यूल ये है और एच पर आरटीपी ये है। अब मेरे एग्जामिनर तेरे पास जो भी है तू उसके अकॉर्डिंग चेक कर ले, बट तू मार्क्स दे दे, बिकॉज आई नो द आंसर, तो तू दोनों आंसर देख ले। तो मेरा वो था कि वैसे वो नहीं करना है, मार्क्स को जाने देना है। एक वो जुनून, मैं अभी बोलता हूँ कि वो बहुत जुनून मेरे को उसके अंदर सवार हो चुका था। और उस टाइम पे जब मैं मैं कभी भी ना पूरे दिन में मैं एक बार भी ब्रेक लेता, जब मैं पानी पीता, चाय का ब्रेक पे जब होता था ना, तो मैं सोचता था कि ललित इतना सब कुछ कर रहा है, इस बार भी अगर फेल हो गया तो सी दैट इज वेरी कॉमन। ये होता है कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो मेरे को भी ये थॉट्स आते थे कि ललित इस बार भी फेल हो गया तो क्या। देन आई वाज लाइक कि इट्स ओके यार, इस बार अगर फेल हो गया ना तो मैं हंसते हंसते इसको एक्सेप्ट करूंगा, मेरे फेलियर को। मेरे को नहीं पता उसके बाद मैं क्या करूंगा, मतलब मैं सीए कंटिन्यू करूंगा भी या मैं छोड़ दूंगा। देखो छोड़ने का तो क्वेश्चन पहले से ही हुआ नहीं, बिकॉज इतना अटेम्प्ट खा के आया है तो और अटेम्प्ट खा लेंगे। बट क्लियर कट मेरे पास आंसर नहीं था। मैं बस ये था कि यार जो होगा देख लेंगे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा पास को। मैं खुद को एक चीज कहता था कि जो भी है ललित, मेरा 100% यही है। अगर आईसीआई इसमें भी पास नहीं कर सकती है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। 14 घंटे पढ़ रहा हूँ सब कुछ इश्यूज लेकर भी, इससे भी मैं नहीं कर सकता। और एकदम बिलो द एवरेज स्टूडेंट तो है नहीं, एवरेज स्टूडेंट तो है ही, चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ग्रैब कर लेते हैं, खुद समझ लेते हैं, दोस्तों को समझा देते हैं। इन बिटवीन मेरे काफ़ी दोस्त होते थे, मेरे को डाउट्स पूछते थे तो मैं उनको मैसेजेस करके बता देता, ऑडियो मैसेज भेजता था, टाइप करता था, या फोटोज़ कैसे भी करके मैं उनको, मेरे बहुत सारे 4-5 दोस्त ऐसे कनेक्टेड में थे जो डाउट्स के लिए थे, तो मैं उनको डाउट्स बता देता था। तो ऐसा भी था नहीं कि हम बहुत ही एकदम डाउन द एवरेज है। तो मेरा वही था कि खुद को बात समझा दी कि ललित जो होगा रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे, और इससे ज़्यादा मेहनत अपने से नहीं होगी। ये कर दिया दैट्स इट, अपना 100% है। ये मैं बोलूँ 100 की जगह वो 110% था, बिकॉज इतने सब कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में पढ़ना और ये करना। मतलब ना 15-20 दिन या मानो आप मतलब 10-15 दिन तो ऐसा था कि मेरे फादर की उनकी जॉब है, उनकी नाइट ड्यूटी है, तो वो सुबह आते थे और वापस चले जाते थे और रात को घर पे नहीं रहते थे, रात को भी नाइट ड्यूटी थी। तो मेरा ऐसा था कि 12-15 दिन मैं उनसे मिल भी नहीं पाया, हमारा कभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ। बिकॉज मैं 10 बजे उठता था, उठते ही आधे घंटे में मैं निकल जाता था, जब तक पापा अपने ड्यूटी पे चले जाते थे। मैं रात को 12 बजे आता था, वापस 10 बजे चले जाता था। तो कभी उनसे मतलब
10-15 दिन ऐसा हुआ मिला ही नहीं। एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले ज़रूर मैं मिला, तब मैं लाइब्रेरी जाना मैं बंद कर रहा था, तब मैं ज़रूर मिला और कि पापा एग्ज़ाम है ये, और वो भी क्योंकि जब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि यार क्या है ये। तो ये पूरी मेरी जर्नी थी। तो मतलब इस जर्नी में सबसे ये वाला जो पीरियड है ना, ये लास्ट 2 महीने वाला एग्ज़ाम के टाइम में, ये मैं आज भी क्रूशियल मानता हूँ। और इट्स ओके कि यू नो कई बार ना अपने को प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप भी एकदम इतना अफलातून अपनाओ, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि गाइज बहाने बहुत सारे मिल जाएंगे। आज भी आप भी अगर बहाना बनाना चाहोगे कि यार मेरे तो स्टमक में पेन है, मेरे बैक पेन हो रहा है, मैं बैठ नहीं पाता हूँ, यार बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बैठ पाते हैं, बैक पेन होता है, दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल। अगर आप सोचते हो कि 5-6 घंटे पढ़ के आपको बैक पेन हो रहा है तो इट्स अ वेरी नॉर्मल यार, होता है 8-10 घंटे, और मतलब सबको, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को होता है। तो उस वजह से अपनी पढ़ाई को रोकना इज नॉट अ वाइज और गुड डिसीजन। उसके आप देखो सॉल्यूशंस लो आप उसके, बट ऐसे बहाने बनकर उनके पीछे छुपने की कोशिश मत करो। काफ़ी लोगों को देखता हूँ तो 4-5 घंटे पढ़ते कि नहीं ये बैक पेन हो रहा है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता। अरे यार बहानों से काम नहीं चलेगा ना। अपना 100% दिल से ना गाइस, कभी भी खुद से पढ़ाई के बाद में पूछ लेना कि क्या ये तेरा 100% था। अगर हाँ क्वेश्चन आता है, हाँ जवाब आता है तो इट्स ओके। अगर आता है कि नहीं था तो यार उसको नो को हाँ में कन्वर्ट करने की जरूरत है, बिकॉज ये एग्जाम में वो मेहनत चाहिए होती है। गाइस बहुत इजी होता है लोगों के लिए बोलना कि जैसे मैं भी बोल रहा हूँ ना कि अटेम्प्ट के बाद भी सीए बन सकते हैं, बट इसके पीछे की जो मेहनत लगती है ना, का मतलब चाहिए होती है आपको खुद को ना आगे में तपना पड़ता है एकदम। कोई भी प्रीफिक्स या कोई भी डिग्री आपको ऐसे ही नहीं मिल जानी है, आगे में तपना पड़ेगा आपको पूरा के पूरा। तो वो वाली बात है। तो उसमें फिर आपके छोटे बहाने कहीं पे भी बीच में नहीं आना चाहिए यार, कि आज मेरे को फीवर है, आज बैक पेन हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज फलाना हो रहा है, आज रेस्ट कर लूँ, पिछले इतने दिन से पढ़ रहा हूँ। अरे पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ लो थोड़े दिन। तो मैं बोल रहा हूँ कि छोटे बहानों के पीछे मत छुपो यार। एक लक्ष्य रख लो ना कि ये चाहिए, किसके लिए चाहिए यार? आपके पेरेंट्स को देना है ना गिफ्ट। उन्होंने भी सपना देखा था ना जिस दिन उन्होंने आपको एडमिशन करवाया था, जहाँ पे फीस भर रहे हैं ना, आज आपको पाल रहे हैं ना पूरा के पूरा, आप उनके लिए उतना भी नहीं कर पाओगे क्या? तो इन चीजों को लाओ दिमाग में कि नहीं यार करना तो पड़ेगा ही। अटेम्प्ट लग चुका, दैट्स कंप्लीटली फाइन, छोड़ दो, भूल जाओ उन सब चीजों को। आगे अटेम्प्ट नहीं लगने देना है, वो होना चाहिए। तो ये मेरी जर्नी थी। देन रिजल्ट आया और इस बार मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मैं क्लियर कर जाऊंगा। मेरे को कोई 1% भी डर नहीं था। 2 महीने जब वो रिजल्ट के बीते तो दोस्त लोग बहुत ऐसे थे कि हाँ यार क्या होगा आई वाज कम्प्लीटली फाइन। और रिजल्ट के टाइम मैं अपने होम सिटी नहीं था, मैं बाहर था पुणे के अंदर, भैया का कोई स्टोर चल रहा था, मैं वहाँ पे कुछ काम कर रहा था। जैसे कल रिजल्ट है और आज भी मेरे को होता है ना, जैसे जब नोटिफिकेशन आते 2-3 दिन पहले आप बहुत एंजाइटी होती है, मेरे को कोई एंजाइटी नहीं थी। कल रिजल्ट है, आज रात को भी मैं आराम से मतलब एकदम मजे से अपना पूरा काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे वापस कल रिजल्ट है तो उस दिन मैं आराम से उठा, सब कुछ आराम से नाश्ता किया, मतलब पूरा रूटीन आराम से किया। और मेरे को कोई इशू नहीं था, कोई डर नहीं था कि आज रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आने, सीए फाइनल का रिजल्ट आने के 2 घंटे पहले तक मैं दोस्तों से या 1-2 मेरे को कोई फ़ोन कर रहे थे, कितने नंबर लेते कि उनका रिजल्ट रोकने का कोई उनको डर था। मैं उनको समझा रहा था कि डरो मत ये। तो मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। आई वाज लाइक कि मैं पास होने वाला ही हूँ, मतलब ये कॉन्फिडेंस था मेरे को। बट वो था कि मैंने डरना छोड़ दिया था। आई वाज लाइक कि होगा जो देखा जाएगा, नहीं भी होगा तो भी देख लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। रिजल्ट आने के 1 घंटे पहले जब बाहर में न्यूज़ चली कि रिजल्ट आने वाला है या आ गया ऐसा करके, तब मेरे को जरूर डर लगा उस टाइम। इधर मेरा रिजल्ट डिक्लेयर होता है, इधर मैं रिजल्ट देखता हूँ। सब्सिक्वेंटली मैंने अपने दोस्त को भी बोल दिया कि रिजल्ट देख। इधर उसका फ़ोन आता है, इधर मैंने चेक कर लिया, और फ़ोन आता है, ही वाज लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन एंड यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड आई वाज लाइक, मतलब वो खुशी अलग थी यार कि यस, पापा को बोलना है कि पापा देखो जिस जो मेहनत आप कर रहे थे वो आज रंग लाई है। ऑफकोर्स मेरी मेहनत थी उसमें, बट आप मेरे से ज़्यादा आपकी मेहनत है। और सोने पर सुहागा या बाय 1 गेट 1 फ्री, मेरा छोटा वाला भाई है, उसका भी रिजल्ट साथ में ही था सीए का। एंड उसका रिजल्ट मैंने ही चेक किया एंड ही ऑल्सो गॉट क्लियर। मतलब एक साथ में घर में 2-2 सीए, एक रात पहले तक एक भी सीए नहीं था और एक रात बाद में 2-2 सीए। दैट वॉज एन वेरी अमेजिंग मोमेंट। मतलब हम लोगों के लिए तो ऐसा था ना कि हमारे पूरे फैमिली के अंदर, फैमिली से पूरा भी देख लो ना, जो हमारे कनेक्टेड है, मेरे फैमिली मान लो, जो मेरी कास्ट के अंदर लोग हैं, ठीक है, मेरी सिटी के अंदर भी ऐसा कभी नहीं कि कोई सीए अभी भी बंद रखा है। हाँ, हमारे के अंदर से जो हमारे बैकग्राउंड से आता है, ठीक है, या गांव में भी, और मतलब दूर दूर तक कोई सीए है नहीं, और एक साथ घर में 2 सीए आना। फिर नेक्स्ट डे काफ़ी न्यूज़पेपर ने स्टोरी कवर की, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी कवर की, डीडी न्यूज़ ने कवर की, आज तक ने कवर की, लोकल न्यूज़पेपर ने स्टोरीज कवर की पूरी, कि बहुत सारे इसके पीछे सेक्रीफाइसेस थे। और ये आगे का फेज। फिर मैं वापस होम टाउन आया, अपने दोस्तों को पार्टी दी, और ऑल मतलब एक वो था कि ड्रीम केम ट्रू। मतलब
एक बहुत ही अलग मोमेंट चला पूरा के पूरा, फिर मैं ग्रैब कर लिया। एंड देन फिर बात आती है कि अब वापस क्वेश्चन आने लग गए कि आप तो अटेम्प्ट पर सी हो, मार्केट में बोलने लग गए कि आप तो मतलब अटेम्प्ट तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। कैंपस में ट्राई किए, एक दो जगह इनफॉर्मली इंटरव्यू दिए, वहाँ हुआ नहीं, बट फाइनली जैसे अभी 2-3 दिन पहले भी हो चुका है एंड आई गॉट प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कंपनी। और जो मैं बेस बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं फाइनेंशियल एंगल से लोग कंपेयर करते हैं, तो मैं भी अगर अपने आप को कंपेयर करूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को जितना पैसा मिल रहा है उससे ज़्यादा ही पैसा मिल रहा है समवेयर। तो मैटर नहीं करता कितने अटेम्प्ट लगे हो। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अब देने वाला हूँ, यस, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कितने अटेम्प्ट लगे हो। अरे आपके सामने ऐसा बंदा खड़ा है ना यार, सीपीटी में अटेम्प्ट लगा है, इंटर में अटेम्प्ट लगा है, फाइनल में अटेम्प्ट लगे हैं, लाइफ में हर एग्जाम के अंदर, जैसे ये वाले जो प्रोफेशनल एग्जाम दिए इसमें अटेम्प्ट लगे हैं, कई बार लाइफ में भी अटेम्प्ट लगे हैं, फिर भी आज खड़े हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं। और उसके बाद भी जो लोग कंपेयर करते हैं ना कि इसका कितना पैकेज है, इसका कितना पैकेज है, अरे पैकेज के टर्म्स में कंपेयर करते हो ना, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले से ज्यादा पैकेज लेकर खड़े हैं ना आज। तो मैं इसी क्वेश्चन का फिर से आंसर कहूंगा, ऑफ कोर्स अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आपकी कैपेबिलिटीज, आपके अंदर कितनी करने की इच्छा है और आप कितने करने की कैपेबिलिटी रखते हो, ये मैटर करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय सीए जर्नी। और फिर लर्निंग में पूरा आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको क्या देखना है, आपको क्या सीखना है, इससे वो आप सीखो। देन मैसेज फॉर यू, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं अब इसको रोकना चाहूँगा। मैसेज में एक मैं यही कहना चाहूँगा कि गाइज प्लीज़, आपको अटेम्प्ट लग चुका है ना, पुरानी बातों को छोड़ो यार। क्या आप उसको जाकर चेंज कर सकते हो क्या? पीछे आप अपने पास्ट में जाकर आप अपने अटेम्प्ट को चेंज कर सकते हो क्या? ऑफ कोर्स यू कांट, आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो क्यों यार उन बातों के बारे में क्यों सोचना? लोग बोल रहे, बोलने दो ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे, रिलेटिव्स बोलेंगे, लेट देम स्पीक। जिनको जो बोलना है बोलने दो। आप भूल जाओ पुराने अटेम्प्ट को, पीछे की तरफ मुड़ के देखो ही मत। आप हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, आगे की तरफ देखो। इट्स ओके, पीछे अटेम्प्ट लगा कोई बात नहीं, पीछे वाला अटेम्प्ट को चेंज करना आपके हाथ में नहीं है, बट आगे वाले अटेम्प्ट को चेंज करना आपके हाथ में है। क्या आगे और अटेम्प्ट लेना है, या क्या आगे आपको अटेम्प्ट में नहीं लेके क्लियर होना है, ये पूरा के पूरा आपके हाथ में है। गाइस, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मतलब आड़ में लेते हुए पढ़ाई नहीं करना, दैट्स नॉट फाइन। सोशल मीडिया में अभी भी काफ़ी बच्चे देख रहे होंगे इसको भी, तो मैं रिकमेंड करूंगा छोड़ दो सोशल मीडिया यार, मत गाइस। जब तक एटलीस्ट कुछ कमिटमेंट लेने पड़ेंगे, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। व्हाट्सएप मैंने पूरा 2-2.5 साल मैंने यूज़ नहीं किया, या 19-20 या 2.5 साल, अराउंड 2.5 ईयर्स आई हैव नेवर यूज्ड व्हाट्सएप। मैंने जिस दिन सीए बना ना उसी दिन मैंने इंस्टॉल किया, उससे पहले तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। मतलब 2-2.5 साल मैं छोड़ चुका था व्हाट्सएप, फेसबुक। तो छोड़ो ना, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, करो ना। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब एक दिन ये सीए प्रीफिक्स आपको मिल जाएगा ना, सब कुछ पे ऑफ हो जाएगा, एक झटके में सब कुछ पे ऑफ हो जाएगा। तो मेरा मैसेज यही है, जो पीछे हो चुका है, पीछे कितने अटेम्प्ट हो चुके, सीपीटी में, फाउंडेशन में अटेम्प्ट लगे, इट्स ओके यार। जिस दिन भी आप डीमोटिवेट हो जाओ ना, आप सिर्फ इस बंदे के बारे में सोच लेना। 10th में 66, 12 में 60%, सीपीटी में अटेम्प्ट, इंटर में अटेम्प्ट, फाइनल में अटेम्प्ट, आ जाकर डंक की जगह पे खड़े हैं। पैकेज मोर देना सीए फ्रेशर और सीए मतलब फ्रेशर के, जो सीए फ्रेशर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है उससे भी ज़्यादा पैकेज लेके खड़े हैं। तो खड़े हैं ना गाइस, तो कोई नहीं हिला सकता। आपकी खुद की इच्छा मजबूत होनी चाहिए, कैपेबिलिटीज मजबूत होनी चाहिए, देन कोई भी आकर आपको नहीं छेड़ सकता। पुराने वाले अटेम्प्ट को भूलो, आगे फोकस करो कैसे पढ़ना है। और ये था इस वीडियो का पूरा क्रक्स, पूरा के इन सब चीज़ों के बारे में। स्टिल आई बिलीव ये एकदम जनरल सबके लिए था। कुछ बच्चे ना काफ़ी चीज़ों पे फंस जाते हैं, तो मैं भी, जैसे मेरी लाइफ में पढ़ाई के अंदर हो तो मैं काफ़ी चीज़ों पे फंस चुका था। तो मैं भी ऐसे मतलब चाहता था कि कोई तो हो यार जो मेरी बातों को समझे। तो अगर मैं इन सब बातों को समझता हूँ, मैं आप ही की कम्युनिटी से उठ के आया हूँ, ठीक है, तो मैं इन बातों को एकदम अच्छे से समझता हूँ। आप में से मान लो मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चों को ये वीडियो अभी तक हेल्प कर लेगी, कैसे एक पूरा ओवरव्यू दे देगी। स्टिल कोई बच्चा फिर भी फंसा हुआ है, नहीं निकल पा रहा है ना, पर्सनली कॉन्टेक्ट मी भाई, मैं तेरी हेल्प करूँगा। देखो जहाँ तू फंस चुका है वहाँ से निकलने के लिए बस आप मेरे कॉन्टैक्ट्स के मोड्स यहाँ पे रहेंगे, लिमिटेड मोड्स में यहाँ पे दे रहा हूँ, वहाँ से कांटेक्ट कर लो। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वहाँ से बाहर निकाल दूँ, अगर कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है तो। सी, बेस्ट डॉक्टर तो खुद के खुद ही होते हैं, बट स्टिल नहीं हो रहा है, जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो आई विल बी ऑलवेज रेडी फॉर यू। ये मैं एक कमिटमेंट कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक छोटी सी वीडियो थी, और कितना सीख सकते हो वो सीखो, और मेनली जब भी पढ़ो यही देखो कि यार वो दिन याद करो जिस दिन आप सीए बन जाओगे और अपने पेरेंट्स को हंसते हुए बोलोगे कि पापा सीए बन चुका हूँ, तो चीज़ आपको चाहिए थी लेके आ चुका हूँ। यही मेरी तरफ से, और थैंक यू सो मच।